हेलो एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे राइटिंग टास्क वन के बारे में। मैं आपको बताऊंगा टास्क वन क्या है, टास्क टू, जो कि दोनों भाग है हमारे राइटिंग मॉड्यूल में आईएलटीएस में। और जैसे कि आप जानते हैं राइटिंग में हमें 60 मिनट्स का टाइम मिलता है और उनमें से आईएलटीएस हमको रेकमेंड करता है कि हम 20 मिनट्स जो टाइम है वो टास्क वन के लिए और बाकी का जो लेफ्ट इंटरवल है विच इज़ 40 मिनट्स वी स्पेंड फॉर राइटिंग टास्क टू। और आज हम देखेंगे कि टास्क वन क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल टास्क वन क्या है। वो टास्क वन जो होता है, जो आपको क्वेश्चन दो मिलते हैं उसमें से एक है और उसका जो है वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें अलग अलग तरीके का प्रेजेंटेशन आपको दिया जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं एज आई हैव रिटन हियर ऑन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन की स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब अ ग्राफ। अब क्या होता है कि आपको डिस्क्राइब करना होता है, नॉट टू एक्सप्लेन। यू आर नॉट अलाउड टू एक्सप्लेन। इफ यू एक्सप्लेन it changes and you are here to write a report, that is why it is called report writing। और वो report writing है, आपको रिपोर्ट बनाना है, आपको रीज़न नहीं देना है कि ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो इस तरीके का क्यों है या फिर उसकी फिगर्स क्या है और कैसे है, सॉरी मतलब ये कैसे चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, उसका रीज़न या फिर एक्सप्लेन हम नहीं करते हैं, सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो राइटिंग के होल मॉड्यूल में लैंग्वेज हम फॉर्मल यूज़ करते हैं एंड इनफॉर्मल जो कि स्पोकन और आउटली स्पोकन या फिर मोर स्पोकन जो वर्ड्स होते हैं हम कहते हैं जनरल स्पोकन वर्ड्स जो यूज़ हम नहीं करते हैं विच इज़ इन इनफॉर्मल लैंग्वेज, वो कंसिडर रहता है इनफॉर्मल लैंग्वेज में। ओके, टास्क वन जो रिपोर्ट राइटिंग है उसमें हमारा टाइमिंग 20 मिनट्स इट इज़ रेकमेंड बाय आईएलटीएस एंड इट इज़ वर्थ 1/3 ऑफ बैंड स्कोर ऑफ राइटिंग मॉड्यूल। मतलब राइटिंग मॉड्यूल में टास्क वन का जो वर्थ है उसकी जो वैल्यू है वो 1/3 है, मतलब 33.33 एंड टास्क टू का है 66.66। मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं उसका जो प्रपोर्शन है इस तरीके से होता है। मान लीजिए अगर आपका स्कोर बैंड स्कोर जो है वो टास्क वन में आपको 6 मिल रहे हैं तो उसमें से 2 ही काउंट हो गए टोटल बैंड स्कोर के लिए राइटिंग के। और सेम स्कीम अप्लाई होगी टास्क टू के लिए। मान लीजिए वो आपका बैंड स्कोर अगर आपको 6 मिलता है मतलब 6 इंटू 2/3 जो कि होता है 4 बैंड स्कोर। सो आपका टोटल बैंड स्कोर क्या आएगा 4 + 2 फॉर टास्क वन एंड टास्क टू, सो इट विल बी टोटल 6 बैंड स्कोर फॉर यू। ओके, अब टैब्स की बात करें, ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन हमें मिलता है वो किस तरीके के होते हैं। एज आई हैव लिस्टेड हियर बार ग्राफ्स, टेबल्स जो कि टेबल के फॉर्म में होती हैं, लाइन चार्ट्स जिसमें अलग अलग लाइन ड्रॉ करती है। हम आगे की स्लाइड्स में हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे कि किस तरीके का या फिर ये कैसे दिखते हैं। मैप्स होता है एंड लास्ट दिस कैटेगरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग विच इज़ डायग्राम एंड डायग्राम कैन बी इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट एंड साइकिल। और उन साइकिल में से नेचुरल और मैन मेड साइकिल होती है। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो डायग्राम में 3 या 4 तरीके के डायग्राम्स होते हैं और कभी कभी ये भी होता है कि कोई भी एक डिवाइस की इमेज या फिर उसका डायग्राम दिया गया है और वो आपको एक्सप्लेन करना होता है कि ये कैसे काम करता है। सो दिस इज़ व्हाट टास्क वन इज़ ऑल अबाउट। एंड अब हम देखते हैं कि टास्क वन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको किस तरीके से लिखना है। आपको पता चल गया है कि टाइम कितना है, बैंड स्कोर क्या है, एक्सप्लेन कैसे करना है। एंड नाउ इट इज़ टाइम टू लर्न द स्ट्रक्चर व्हाट इट इज़ लाइक। आपको किस तरीके से लिखना है, कहाँ से शुरुआत करना है। सो पहले अगर बात कर लेते हैं उसके कंटेंट के बारे में। इट हैज़ टोटल 4 पैराग्राफ्स एंड यू कैन राइट अप टू 5 पैराग्राफ्स। हम देखेंगे कि 5 पैराग्राफ आप कैसे लिख सकते हैं आगे। ओके, मिनिमम जो वर्ड लिमिट है वो 150 वर्ड्स है विच इज़ 180 to 190 वर्ड्स फॉर अस। एज आईएलटीएस में क्या होता है कि टास्क वन और टास्क टू में दोनों में भी राइटिंग में जो भी आप अपने वर्ड लिखते हैं वो अपनी तरीके से जो लिखे गए हैं वो अपने आप से जो आपने लिखे हैं वही काउंट होते हैं। वो काउंट नहीं होते हैं जो आप क्वेश्चन में से या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में से कॉपी करते हैं इन टास्क वन। तो ये अगर हम कंसिडर करें ये रूल तो वो टोटल हमारे लिए 180 to 190 है। ओके, अब जो 180 to 190 वर्ड्स है वो टोटली क्या होता है कि यूजुअली 10 to 15 सेंटेंसेस उसके हम उसको इक्वलाइज कर सकते हैं। मतलब ये टोटली इक्वली हमारे लिए 10 to 15 सेंटेंसेस है एंड इट डिपेंड्स ऑन द number of words you write in a sentence। Actually it can be different for a different person। ओके, इंट्रोडक्शन है पहला पैराग्राफ, दूसरा हमारा ओवरव्यू है जिसे हम समरी कहते हैं। थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ्स आर बॉडी पैराग्राफ 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। एंड इस बॉडी पैराग्राफ में आप तीसरा भी लिख सकते हैं बट इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रक्चर, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर
यू आर यूजिंग। ओके, स्ट्रक्चर तो यही रहता है, मगर कहने का मतलब मेरा एक आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन और डिटेल्स डिवाइड करके डिस्क्राइब करते हैं फ्रॉम टास्क 1। ओके, सो व्हाट इज इंट्रोडक्शन? सो हियर वी राइट द इंट्रोडक्शन बाय सिंपली पैराफ्रेजिंग द क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन आपको मिलता है टास्क 1 का, उसको हम पैराफ्रेज करते हैं और जिस तरीके से लिखते हैं उसे हम इंट्रोडक्शन कहता है। सो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, इंट्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? सो इंट्रोडक्शन इज for to describe, sorry, to show or to tell the examiner that what the graph is about। so हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं एंड इट इज़ पार्ट ऑफ आवर राइटिंग टास्क 1 और रिपोर्ट। ये इसलिए है क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज़ हो, कहीं भी हो, अगर आप जैसा कि आप जानते हैं वो चाहे किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो, वेदर इट इज स्पोकन और रिटर्न, हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। वो अगर स्पीच हो या फिर आप लेटर लिख रहे हो, तो जो भी हो, तो इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट everywhere। so and next our body paragraph is overview which is summary in simple words। हम क्या करते हैं कि समराइज करते हैं डिटेल, हमारा जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन होता है उसका हम इस्तेमाल करके जो की फीचर्स जो हाईलाइट होती है मेन, उस हाईलाइट को हम एक्सप्लेन करते हैं, सॉरी डिस्क्राइब करते हैं ओवरव्यू में। और इस बॉडी पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में जिसे हम कहते हैं ओवरव्यू। और बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में क्या होता है कि इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स। जो भी ग्राफ है आपके पास, उस तरीके से हम उसका एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के उसको डिवाइड करके 2 पैराग्राफ्स में लिखते हैं, जो कि मेन पैराग्राफ्स होते हैं, इसलिए हम उसको बॉडी पैराग्राफ कहते हैं टास्क 1 का। सो इंट्रोडक्शन आपका हो गया है, इसे हम टास्क 1 कहते हैं, जिसमें 4 पैराग्राफ्स होते हैं: इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2। एंड देयर कैन बी body paragraph 3, but it totally depends on the structure and how you lay out your writing task 1। now असेसमेंट क्राइटेरिया की बात करें तो असेसमेंट क्राइटेरिया में क्या है कि देयर आर टोटल 4 असेसमेंट क्राइटेरिया, और उसी क्राइटेरिया को कंसीडर करके आपको बैंड स्कोर दिया जाता है। टास्क अचीवमेंट, coherence and cohesion, lexical resources and grammatical range and accuracy। These 4 criteria are very important। और आपको जो बैंड स्कोर मिलता है वो टोटली इनमें से मिलता है, मतलब टास्क अचीवमेंट में से मिलता है जो स्कोर विच इज़ आउट ऑफ 9, एंड दिस फॉर्मेट इज रिपीटेड फॉर ऑल दिस क्राइटेरिया। मतलब इन चारों क्राइटेरिया में आपको जो बैंड स्कोर मिलता है वो आउट ऑफ 9 मिलता है, और उसको टोटल जो एवरेज होता है वो टास्क 1 के लिए होता है। और सही स्ट्रक्चर, इसी तरह का स्ट्रक्चर टास्क 2 में फॉलो किया जाता है। इसमें भी 4 क्राइटेरिया होते हैं, और उसका जो ओवरऑल जो बैंड स्कोर होता है वो टास्क 2 का कहता है, और टास्क 1 और 2 का जो एवरेज निकलता है, मीन जो निकलता है स्कोर, वो आपका राइटिंग मॉड्यूल का बैंड स्कोर निकलता है ना। इंटरेस्टिंग। सो असेसमेंट क्राइटेरिया की अगर बात करें तो टास्क अचीवमेंट है, एज द नेम सजेस्ट। आप देख सकते हैं कि जो नेम है उससे आपको पता चलता है उसका जो टास्क का अचीवमेंट है, मतलब जो आप रिपोर्ट लिख रहे हैं वो आप किस तरीके से, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन अचीव द डिटेल और यू हैव अचीव द डिटेल, आप किस तरीके से डिटेल उसको डिस्क्राइब करते हैं, वो आपका टास्क अचीवमेंट है। और उसका जो प्रपोर्शन है वो 1/4 है, मतलब 9 बैंड स्कोर आपको मिलता है तो उसका जो 9/4 जो स्कोर होगा वो आपको टास्क अचीवमेंट का कंसिडर किया जाएगा। एंड सेम पैटर्न इज फॉलोड फॉर कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस एंड कोहेजन क्या है? तो कोहेजन है हम लिंकिंग वर्ड जो यूज़ करते हैं उसके बारे में, एंड जो कोहेरेंस है वो हम डिटेल किस तरीके से लॉजिकली हम डिवाइड करते हैं उसको बोले तो फॉर्मेट करके जो लिखते हैं हम सेंटेंसेस, उसको हम कोहेरेंस कहते हैं। नाउ थर्ड इज लेक्सिकल रिसोर्सेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ the kind of vocabulary or range of vocabulary that you use for specific topic that you have been given in task 1। so it all depends on your word bank। okay, next is or last is grammatical range and accuracy, मतलब GRA है, और उसका proportion भी 1/4 ही है, 25%, and it is all about how well you can use your grammatical range and accuracy, मतलब आप कितने अच्छे तरीके से ग्रामर यूज़ कर सकते हैं, और जो ग्रामर के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसमें आप कितना अच्छा लिख सकते हैं उसका उपयोग करके, विच इज़ नेसेसरी इन टास्क 1। जैसे कि अगर ग्रामर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि स्पेलिंग विच इज़ द मोस्ट और बेसिक थिंग और एस्पेक्ट ऑफ फॉर एनी लैंग्वेज, उसका स्पेलिंग जो वर्ड का स्ट्रक्चर होता है, टेंसेस, पैसिव एंड डिग्रीज एंड सेवरल पंक्चुएशन में कॉमा होता है, एंड एपोस्ट्रोफी। सो हम दोनों ही यूज़ करते हैं यूजुअली टास्क 1 के लिए, जो कि हम
आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ अब टाइम है टास्क 1 किस तरीके क्या होता है, किस तरीके के दिखते हैं, वो कैसे होते हैं। इट्स टाइम नाउ। सो हियर एज यू कैन सी फर्स्ट इज बार चार्ट। ये हमारा बार चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो टास्क 1 टोटल, ये एक्चुअली वही इसी तरह का जो होता है जो आप एग्जाम में देखेंगे। टास्क 1 में क्या होगा, टास्क 1 लिखा होगा, इसे यहाँ पे टास्क 1 के ऊपर इंस्ट्रक्शन आपको दी होगी क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन है, और ये इस तरीके की इमेज प्रिंट की हो गई और वो ब्लैक एंड वाइट हो गई। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल्स एंड फीमेल्स दिया गया है, मतलब ये की दी गई है, उसको आप समझ सकें बार ग्राफ को। इसके लिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो पाई चार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं पाई जो इस तरीके का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है इसे हम पाई कहते हैं। एंड जो पाई के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रे, येलो, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक, उसको हम स्लाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट स्लाइसिस दिए गए हैं और ये परसेंटेज, यूजुअली इसमें परसेंटेज ही होता है। इन कह सकते हैं कि 100% केसेस में उसमें पाई चार्ट में परसेंटेज दिया होगा। यहाँ पे अगर टेबल की बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज भी हो सकता है या फिर न्यूमरल भी डिटेल हो सकती है, मतलब नंबर, सिंपल फिगर भी आपको दी जा सकती है। लाइन ग्राफ में भी इस तरीके का होता है कि जो डिफरेंट लाइंस होती है, जो कैटेगरीज, जो डिटेल है टास्क 1 में, और इसके हम टाइम ग्राफ भी कहते हैं क्योंकि लाइन ग्राफ में हमेशा टाइम ज़रूरी होता है। टाइम के बिना लाइन ग्राफ नहीं बनाया जा सकता है, मगर बार और पाई चार्ट में ऐसा ज़रूरी नहीं है, टाइम के बिना भी अलग तरीके से वो उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। ये है टेबल, इस तरीके का टेबुलर प्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज होती है एंड यहाँ पे टाइम दिया गया है। वर्टिकल यहाँ पे जो कॉलम आप देख सकते हैं, मेन जो यहाँ पे जो बॉक्सेस है, और यहाँ पे परसेंटेज और न्यूमरल डिटेल में ये यूजुअली होता है। एंड नाउ अदर की अगर बात करें तो ये है मैप। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैप है, कोई भी टाउन जो होता है या फिर कोई विलेज, इस तरीके का मैप आता है। मैप में यूजुअली क्या होता है कि 2 या 3 साल के लिए भी 3 भी आपको मैप मिल सकते हैं, मतलब 3 मैप में जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं विलेजेस या फिर सिटीज़ में, उस पर्टिकुलरली जो दिए जाते हैं वो चेंजेस आपको डिस्क्राइब करना होता है। यहाँ पे दिस इज सिंपल वन एंड एज यू कैन सी इट हैज़ key which is showing us that what this picture or what different color shows in the map. And here you can see the arrow which shows direction, and directions are very important in map, and you will see that in lecture when we learn this how to write this graphs. Okay, now diagram की अगर बात करें तो ये है सिंपल प्रोसेस। और ये जो जिस तरीके का यहाँ पे आप देख सकते हैं पिकिंग, रिंजिंग एंड मतलब वॉश करना होता है। यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे देखिए ऑलिव स्टोन एंड ऑलिव पेस्ट एंड ऑलिव ऑयल के बारे में, मतलब जो ऑलिव ऑयल होता है, यहाँ पे देखिए ऑलिव ऑयल है, यहाँ पे जो वाटर है, मतलब इस तरीके का प्रोसेस दिया गया है। वो यू कैन सी दैट इट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट ऑयल विच इज़ ऑलिव ऑयल एक्चुअली। एंड ये एक मैन मेड और आर्टिफिशियल प्रोसेस है। तो इस तरीके के में डायग्राम में जो लैंग्वेज यूज़ होती है इट कैन डिफर। एंड हियर वी हैव डायग्राम 2 विच इज़ नेचुरल साइकिल, और इसमें भी जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और एक दूसरे से अगर बात करें, एक दूसरे में कंपैरिजन करें तो 100% और बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। ओके, सो दिस आर द काइंड ऑफ graphs that we get as task 1। and यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो एग्ज़ाम में आपको दिखेंगे वो किस तरीके का होता है। यहाँ पे जो प्रीवियसली हमने जो पिक्चर्स देखी उसमें क्लियरली विजिबल नहीं था, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं यू शुड स्पेंड अबाउट 20 minutes on this task. The charts below show the percentage of secondary school students at a school in the UK taking different subjects in 1995 एंड दिस ईयर, मतलब ये प्रेजेंट के लिए भी दिया गया है और 1995 के लिए भी दिया गया है। समराइज इन्फॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स। एंड यहाँ पे 2 पाई चार्ट्स दिए गए हैं 1995 के लिए और ये है प्रेजेंट के लिए, मतलब आप में जो टेंस यूज़ करते हैं वो उसमें वेरी होता है, जो कि हम लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि जब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम राइट करते हैं। ओके, हम अब टास्क 1 की अगर बात करें तो बस इतना ही है। जैसा कि आप जानते हैं
there are different graphs that we usually get, such as bar graph, table, line, pie chart and map and diagram में 3 से 4 तरीके के डायग्राम होते हैं. सो आज का लेक्चर इसके ही बारे में था, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.